जिसके बाद होटल के रूम में आ गया। वहां पर जाते ही हम दोनों ने कुछ मिनट बैठकर बातें करने लगी। इसी बीच मैंने उसको वो सब खुशी दे दी जो चाची जी को आज तक मेरे चाचा जी नहीं दे पाए थे। मेरा नाम विनीत है और मैं एक नौजवान लड़का हूँ। यूं तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे, पर पास में ही रहने वाली एक चाची जी से मेरी बहुत ज्यादा जान पहचान थी। वह मेरे दूर के चाचा जी थे। सभी सवाल बातचीत हो जाया करती थी। मैं हमेशा अपने पढ़ाई में बिजी रहता था, जिस वजह से मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानता था। पर जिस तरह से आज मैंने माँ के मुंह से यह बात सुनी कि उनके यहाँ कुछ शोर शराबे की आवाज आई थी, जब मैं मन उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके घर में कुछ दिनों से कुछ सही नहीं चल रहा है। जो नई चाची आई है वह पता नहीं क्यों बात बात पर झगड़ा करने लग जाती हैं। फिर माँ ने धीरे से कहा, पहले भी तो इसका यही हाल था। पता नहीं क्यों इसके पास तो बीवियां ही नहीं दिखती। कुछ तो तेरे चाचा जी भी में प्रॉब्लम होगा जो उसके घर वाले छुपाते रहते हैं। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि चाची ने चाचा जी को तलाक भी दे दिया और वह उनका घर छोड़कर चली गई। किसी को कुछ पता नहीं चला कि उनके बीच क्या चल रहा था, किस चीज की लड़ाई थी, किस चीज की अनबन थी, किस चीज की वजह से आए दिन उनके घर में लड़ाई हुआ करती थी। मेरी उनकी जान पहचान फेसबुक के दौरान हुई। हम दोनों एक दूसरे से काफी बातें करने लगे। तब मैंने एक दिन बातों ही बातों में उन्होंने कुछ बताना शुरू किया। उन्होंने एक दिन मुझे कुछ बातें बताई और कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी जो तुम जानना चाहते हो, क्योंकि मैंने उनसे बार बार पूछा था कि क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो उन्होंने एक दिन कहा, चाची ने लिखा, विनीत वो सब मैं तुमको जरूर बताऊंगी और तुमको भी मुझे वो बताना पड़ेगा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। मैंने हंसकर लिखा, आप घुमा फिरा कर मेरी गर्लफ्रेंड की बात पर ही आ जाती हो। तो वो बोली, जो बात तुम्हें मुझसे जानना चाहते हो उसका तुम्हारी गर्लफ्रेंड के ना होने से जुड़ा हुआ ही है। मैं ये बात सुनकर चौंक गया कि चाची की तलाक का मामला मेरी गर्लफ्रेंड के होने या ना होने से कैसे जुड़ा हुआ है। मैंने कहा, इस बात का मतलब मेरी गर्लफ्रेंड के होने या ना होने से कैसे जुड़ा है चाची? वो बोली, बस जुड़ा है। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। मैंने कहा, क्या मैं आपसे साफ साफ कह सकता हूँ? चाची बोली, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तुम मुझे अपना दोस्त समझकर सब कुछ बता डालो, सब कुछ साफ साफ कह सकते हो। मैंने कहा, दरअसल मैं एक लड़की को चाहता हूँ, लेकिन वो अभी मुझे लाइन भी नहीं दे रही। अब चाची मेरी बात सुनकर एकदम से बोली, ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने कहा, हाँ, मैं इसलिए तो आपको बता नहीं रहा था कि आपको मेरी बात बुरी लगेगी। वो हंसकर बोली, इसमें बुरी लगने वाली क्या बात है? मुझे तुम्हारी बात सुनकर जरा भी बुरा नहीं लगा, बल्कि अच्छा लगा। मैं खुश हुआ कि चलो चाची को मेरी इस बात से बुरा नहीं लगा। अब मैंने चाची से पूछा, अब आप बताओ कि आपने चाचा को से तलाक क्यों ले लिया? चाची बोली, तुम्हारे चाचा में एक आदमी वाली कोई बात ही नहीं थी। मुझे आज तक वो सुख नहीं मिला जो एक औरत को चाहिए होता है। अब तुम ही बताओ विनीत, मैं क्या करती?
और क्या मैं पूरी उम्र उनके साथ कैसे बिता सकती थी इस तरह से। आखिर में एक औरत की इच्छाएं होती है, उसकी सुख सुविधाएं होती हैं, उसकी मन की खुशी, उसकी सब कुछ चाहिए होता है ना। मैं कैसे अपनी पूरी जिंदगी एक वैसे इंसान के साथ बिता सकती हूँ जो मुझे वह वो खुशी दे ही नहीं सकता जो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बिना कोई भी औरत आदमी अपनी जिंदगी बिता ही नहीं सकता। मैं उनकी बात सुनकर एक बार फिर से चौंक गया और सोचने लगा कि चाचा क्या ऐसे हैं। तब मैं सोचने लगा कि चाची इसलिए नहीं बता रही थी कि मैं उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड न होने का कारण नहीं बता रहा था। मैंने लिखा, चाची क्या आप मुझसे मिलना पसंद करोगी? उनका तुरंत जवाब आया। पहले तो वह गोल गोल मुझसे जवाब देने लगी। फिर जब उन्हें महसूस हुआ कि मैं भी बिल्कुल वैसे ही हूँ, तो उन्होंने फिर आखिर में हाँ कहा। अब हम दोनों बहुत ज्यादा बातें करने लगे। ऐसे ही एक दिन उन्होंने मुझे हाँ कर दिया। बातों ही बातों में मैंने उनसे हर एक बात शेयर कर दी। अब हमारे बीच मीठी मीठी बातें होने लगी और हर रोज एक दूसरे से बातें करते रहे। इसी तरह से कुछ महीने और बीत जाने के बाद हम दोनों ने एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाया, क्योंकि अब हमें बात करते हुए बहुत दिन हो गए थे, तो जाहिर सी बात है कि मिलना तो जरूरी था। समय आ गया था कि जान पहचान थोड़ी और आगे बढ़ जाए, तो मैंने एक होटल में रूम बुक करवा लिया। वह मेरा एक बस स्टैंड में इंतजार कर रही थी। मैंने उन्हें बस स्टैंड के पास बाइक पर बैठाया और थोड़ी देर इधर उधर घुमाता रहा। फिर एक रेस्टोरेंट में बैठकर चाय पिया और फिर उस दिन हमने खूब घुमा। यहाँ वहाँ पूरा दिन हम बहुत मजे करते रहे। बहुत दिनों बाद जैसे दिल को बहुत सुकून मिल रहा था, कोई अपना सा लग रहा था, सब कुछ अच्छा लग रहा था, जिसके साथ अच्छा महसूस हो रहा था। हमने पूरा दिन में जिसके बाद होटल के रूम में आ गए। वहां पर जाते ही हम दोनों ने कुछ मिनट तो बैठकर बात करने लगे और एक दूसरे को बहुत करीब से जानने लगे, एक दूसरे के बारे में जानने लगे, सब कुछ शेयर करने लगे। इसी बीच मैंने उसको वो खुशी दे दी जो चाची को आज तक मेरे चाचा ने नहीं दे पाए थे। और यह खुशी पाकर वह इतना ज्यादा खुश थी कि उनके चेहरे में आज साफ साफ निखार दिख रहा था। इस काम में वो भी बराबर की हकदार थी। फिर वो सब के बाद हम दोनों अपने अपने घर चले गए। इसके कुछ दिन बाद हम फिर वैसे ही गाड़ी में दोनों जाते और साथ में पार्क और अच्छी अच्छी जगह घूमने लगते, जिसके बाद फिर वही जाते और वही काम करते जिसके लिए हम जाते थे। अब सब कुछ अच्छा लग रहा था, सब कुछ अच्छा महसूस हो रहा था। वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त और भी बन गई थी और उनका बहुत अच्छा दोस्त मैं भी बन गया था। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझने लगे थे और अच्छे दोस्त बनकर रह रहे थे। इसके बाद एक बार और मिलने के बाद हम बाद में नहीं मिले, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे घर परिवार वाले मेरी वजह से दुखी हो। इसलिए मुझे जो चाहिए था मिल गया था और उन्हें जो चाहिए था उन्हें भी मिल गया था। घर वालों को, परिवार वालों को तकलीफ देकर मैं उनसे शादी नहीं कर सकता था और उन्हें भी वही चीज की जरूरत थी जो मुझे थी। और वैसे भी मैंने वो सब दे दिया था जो उन्हें चाहिए था। इसके बाद उन्होंने मुझे बहुत फोन किया। मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया कि मैं आपसे दोस्ती तो रख सकता हूँ, लेकिन
शादी नहीं कर सकता, बात भी कर सकता हूँ और कभी कभी आप बुलाए तो मिलने भी आ सकता हूँ। आपको मैं सब खुशी दे सकता हूँ, लेकिन मैं दुनिया के सामने यह सब नहीं ला सकता, क्योंकि अब कहीं ना कहीं मेरे घर वालों के रिश्तेदार जिस वजह से मैं इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए हमने उस दिन के बाद ज़्यादा मिलना उचित नहीं समझा और अब जब भी मिले नियम कानून में रहकर मिले, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मैं अपने परिवार वालों के विरुद्ध में जाकर कोई भी फैसला नहीं ले सकता। भले ही हमने दोस्ती की, वह एक तक ठीक थी, सही था, पर उसके लिए गलत रास्ते में जाना बिल्कुल भी उचित नहीं। इसलिए हमने दोस्ती को दोस्ती की जगह रखा और अपने परिवार, घर द्वार सबको एक जगह रखा और मिलना भी जारी रखा, लेकिन सबसे छुप छुपा कर। दोस्तों, हमने बहुत मजे किए, लेकिन किसी को जानने नहीं दिया। तो दोस्तों, अपने परिवार के विरुद्ध जाकर कोई भी काम ना करें, मजे करें, लेकिन किसी को पता ना चले तो ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों, आपको ये कहानियाँ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपके लिए ऐसे मज़ेदार कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।